तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीएनबी बैंक के गोल्ड लोन के बारे में। जानेंगे पीएनबी बैंक में गोल्ड लोन की कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं जिसमें हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जाता है, गोल्ड वैल्यू का कितना परसेंट लोन हमको ऑफर करता है पीएनबी बैंक। इसके अलावा बात करेंगे गोल्ड लोन का रीपेमेंट आप कितने टाइप से यहाँ पे कर सकते। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो नॉन एग्रीकल्चर जो गोल्ड लोन मिलता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय देखो, अगर आप बुलेट रिपेमेंट स्कीम से लेते हो, टर्म लोन ईएमआई स्कीम से लेते हो, ओवरड्राफ्ट स्कीम से लेते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय 8.35 से स्टार्टिंग आपकी हो रही है। और अगर आप एग्रीकल्चर गोल्ड लोन लेते हो, मतलब आपको जो गोल्ड लोन मिलेगा उसको आप अपनी किसी भी एग्रीकल्चर नीड के लिए यूज करते हो, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.70 प्रेजेंटली में जो है चल रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है उसके अगेंस्ट पर भी लोन आपको ऑफर करता है पीएनबी बैंक, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8.35% से स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे इसके अलावा लोन अमाउंट की बात करें तो मिनिमम 25,000 का लोन अमाउंट मिलता है, मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट आप ले सकते हो। अब अगर आपके पास कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह है, उसको आप पीएनबी में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पर लोन ले सकते हो। और मैक्सिमम जो गोल्ड वैल्यू का लोन ऑफर करा जाता है वो 75% करा जाता है। जैसे अगर आपके पास कोई 1 लाख रुपए की गोल्ड की ज्वेलरी है तो उसके अगेंस्ट पर पीएनबी बैंक आपको 75,000 रुपए तक का लोन ऑफर करेगा, वो भी मैक्सिमम। डिपेंड करता है आपकी गोल्ड की प्योरिटी कितनी है, जितनी अच्छी प्योरिटी होगी उतना ही मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको मिलेगा। 1 साल के लिए मैक्सिमम यहाँ पे लोन मिलता है आपको। इसके अलावा गोल्ड लोन को आप रिन्यू भी करा सकते हो, जैसे 1 साल आपका हो गया उसके बाद आप रिन्यू करा सकते हो, रिन्यूअल कुछ चार्जेस लगते हैं, उसके बाद रिन्यू हो जाता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 0.30% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस सकती है, जो कि मिनिमम आपकी 500 रुपए लगेगी। कोलेट्रल की बात करें तो यहाँ पे कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पर आप लोन ले सकते हो। रीपेमेंट ऑप्शन की बात करें तो 3 टाइप का यहाँ पे रीपेमेंट चलता है, ओवरड्राफ्ट, बुलेट रिपेमेंट और ईएमआई बेस्ड। अभी हम जो है आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि आप कैसे इन तीनों को जो है कैलकुलेट करके देख सकते हो। प्रोसेसिंग फीस जैसे आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। अब यहाँ पे जो स्कीम आती है जो है पीएनबी स्कीम फॉर एडवांस अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स, इसमें अगर आपके पास जो गोल्ड की ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स है उसको आप बैंक में गिरवी रखते हो तो लोन आपको सिर्फ अपनी पर्सनल नीड के लिए मिलेगा। इस स्कीम में कोई भी नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। इस स्कीम की बात बता रहे हैं जिसमें आपको एजुकेशन के लिए आप ले सकते हो, मैरिज, मेडिकल या कोई भी अदर पर्सनल नीड के लिए आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्कीम भी जो है चलाई जाती है, जैसे कि नॉन एग्रीकल्चर के लिए जो है ये स्कीम चलती है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चर गोल्ड लोन ले रहे हो तो पीएनबी स्वर्णिम नाम की यहाँ पे स्कीम चलाई जाती है। जैसे अगर कोई फार्मर वगैरह है वो अपनी खेती बाड़ी से जुड़े कुछ चीजें, इक्विपमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए वो अपने गोल्ड को गिरवी रख के पीएनबी बैंक में उसके अगेंस्ट पर लोन ले सकते हो और किसी भी एग्रीकल्चर नीड के लिए उसको यूज कर सकते हो। तो उसके लिए एक अलग स्कीम जो है चलाई जाती है। तो फिलहाल जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इस स्कीम के बारे में कितना परसेंट लोन ऑफर करा जाता है, तो अगर आप डिमांड लोन या बुलेट रिपेमेंट स्कीम से लेते हो तो आपकी गोल्ड वैल्यू का 70% लोन ऑफर करा जाएगा मैक्सिमम। डिमांड लोन या ईएमआई बेस्ड वाली स्कीम से लेते हो तो मैक्सिमम 75% लोन अमाउंट का जो है लोन ऑफर किया जाएगा। ओवरड्राफ्ट में लेते हो तो ये भी 75% लोन ऑफर करा जाएगा, 25% का मार्जिन रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे जो पीएनबी बैंक है उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने डिटेल में बताया नहीं हुआ है, लेकिन रहता है कि अगर आपकी एज जो है 21 साल प्लस रहती है तो आप एलिजिबल होगे और जॉब वगैरह आप ठीक ठाक करते होनी चाहिए तो आप एलिजिबल होगे। और जो भी आप ज्वेलरी वगैरह गिरवी रख रहे हो आप उसके ओरिजिनल जो है मालिक होने चाहिए, तभी आप यहाँ से गोल्ड लोन ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे गोल्ड जो ज्वेलरी होती है उसके आपको जो है यहाँ पे जो बिल वगैरह होगा वो आपको बैंक में देना पड़ता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर होता है, तो जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा फिलअप करके फोटोग्राफ के साथ देना पड़ता है, एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। तो ये तो रहता है अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको कोई भी जो है फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं रहती है। अब यहाँ पे बात करें इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो अप्लाई करने के लिए क्या है, पीएनबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद ये कैप्चा डालना है। मोबाइल नंबर पर आके आपके एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालना है। ओटीपी जैसे आप डालोगे तो नेक्स्ट पेज पे आप आ जाओगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी है तो उसके 1 ग्राम गोल्ड पर 9,520 रुपए तक का लोन जो है पीएनबी बैंक ऑफर कर रहा है। इसका आप देख सकते हो। अगर आपकी मान लीजिए 18 कैरेट की है तो ये लोन अमाउंट थोड़ा सा पर ग्राम जो होगा वो कम हो जाएगा, 24 कैरेट की है तो और थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। 22 कैरेट के हिसाब से इन्होंने बताया कि 9,520 रुपए मिलेगा पर ग्राम गोल्ड पर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना जो है मोबाइल नंबर वगैरह डाल देते हैं। तो देखिए जैसे आप मोबाइल से अपना वेरीफाई कर लोगे तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछी जाएगी कि आपका जो है यहाँ पे कस्टमर वगैरह जैसे इन्फॉर्मेशन पूछ जाएगी कि आप पीएनबी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या नहीं हो। अगर हो तो आपको यस करना, नहीं हो तो आप नो करना। तो यहाँ पे जैसे अगर आप मेरा नहीं है तो हमने यहाँ पे नो कर दिया। इसके बाद आपसे ऑथेंटिकेशन पूछा जाएगा कि आपका आधार नंबर क्या है, तो आधार नंबर यहाँ पे वैलिडेट करना। आधार नंबर पर
जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लोन पर्पज जो सेलेक्ट करना है, किस पर्पज के लिए आप लोन ले रहे हो। इसके बाद आपको अपनी यहाँ पे ब्रांच वगैरह सेलेक्ट करनी है, जिस भी ब्रांच में आप गोल्ड की ज्वेलरी अपनी लेके जाओगे। तो यहाँ पे ब्रांच का जो है आप ब्रांच सर्च कर सकते हो, पिन कोड से भी सर्च कर सकते हो, एफसी कोड से सर्च कर सकते हो, स्टेट वगैरह से सर्च कर सकते हो आप। तो ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल वगैरह डालनी पड़ेगी। अपना नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हो गया, एज हो गया, फादर या हस्बैंड का नेम हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे डिटेल। तो ये आपकी पर्सनल डिटेल हो गई, ये आपको यहाँ पे अपना डालनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल डालने के बाद आपको लोन टाइप एंड डिसबर्समेंट अकाउंट वो यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके ऑर्नामेंट जो ज्वेलरी आप गिरवी रख रहे हो उसका कितना वेट है, कितनी ज्वेलरी है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। और इसके बाद जो है तो यहाँ पे जैसे आप अपनी ज्वेलरी की डिटेल वगैरह डालोगे तो बता देगा आपको कितना जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपना जो है टेन्योर वगैरह सेलेक्ट करना, मैक्सिमम 1 साल के लिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, प्रोसेसिंग फीस हो गई, वैल्यूएशन फीस हो गई, ईएमआई वगैरह हो गई, ये आपको यहीं पे बता देगा। इसके अलावा टाइम स्लॉट सिलेक्शन मिल जाएगा कि जिस टाइम पे भी आपको अपनी गोल्ड की ज्वेलरी बैंक में लेके जानी है तो आपको यहाँ पे डेट और टाइम अपना सेलेक्ट कर देना। और उसके सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको जो है सिंपली इनकी ब्रांच में जाना, जिस जो भी ब्रांच को आपने यहाँ पे चूज किया होगा उस ब्रांच में जाके अपना जो है गोल्ड सबमिट करना होगा। उसके अगेंस्ट पर जो है पीएनबी बैंक आपको लोन ऑफर कर देगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आप यहीं से जो है ऑनलाइन ही आप फिलअप कर लो और वहां जाके आप सिर्फ आपको जो अपनी गोल्ड की ज्वेलरी है वो ही वहां पे आपको देनी पड़ेगी। तो ये इससे प्रोसेस थोड़ा सिंपल हो जाता है। ऐसे क्या रहता है, अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी वहां लेके जाओगे तो वहां पे सारी डिटेल वगैरह डालनी पड़ेगी। तो ऐसे आप यहाँ पे घर बैठे भी अपनी डिटेल वगैरह यहाँ पे डाल के देख सकते हो। तो इसका जो है यहाँ पे चलता है स्कीम पीएनबी डिजिटल गोल्ड लोन, जिसको आप घर बैठे ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन जो है अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो कि आपकी गोल्ड की ज्वेलरी के अगेंस्ट पीएनबी बैंक मैक्सिमम आपको कितना गोल्ड लोन ऑफर करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं गोल्ड लोन का आप रीपेमेंट कितने टाइप से कर सकते हो। 3 टाइप से जैसे बताया गोल्ड लोन का रीपेमेंट आप कर सकते हो। सबसे पहला रहता है आपका ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में क्या रहता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे 2 लाख रुपए का गोल्ड लोन मिल जाता है पीएनबी बैंक से, हमने यहाँ पे एक अमाउंट ले लिया 2 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 9.25 से स्टार्टिंग हो रही, 9.25 हमने ले लिया और 1 साल के लिए गोल्ड लोन मिलता है। जो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट वाला रहता है जिसमें आपको सिर्फ महीने महीने इंटरेस्ट पे करना रहता है। तो महीने भर इंटरेस्ट कैसे देख सकते हो, तो नीचे आएगा और यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे जो किस्त बनती है इसमें मेरा प्रिंसिपल देख सकते हो और इंटरेस्ट देख सकते हो। तो ये जो इंटरेस्ट रहता है ये आपको हर महीने महीने इतना जो है इंटरेस्ट 1541 रुपए का पे करना पड़ेगा हर महीने। जितने भी जैसे 1 साल के लिया तो हर महीने आपको 1541 रुपए इंटरेस्ट पे करना। और जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लिया होगा 2 लाख का वो आप टेन्योर खत्म होने से पहले आपको वापस करना था। तो ये पहला रिपेमेंट मेथड होता है जिसमें आप महीने महीने इंटरेस्ट पे करो और जो है प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो होगा वो आपको टेन्योर खत्म होने से पहले वापस करना है। नेक्स्ट आपका रहता है बुलेट रिपेमेंट। अब बुलेट रिपेमेंट में रहता है कि आपका जो प्रिंसिपल है जो आपने 2 लाख का लिया और ये जो इंटरेस्ट है 10,162, टोटल जो पेमेंट होगी 2,10,162, ये एक साथ एक टाइम पर आपको वापस करनी रहती है, तो उसको बुलेट रिपेमेंट कहते हैं। तीसरा मेथड रहता है गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड। ईएमआई बेस्ड वाले में रहता है कि 2 लाख का लोन आपने 1 साल के लिया तो ये जो महीने महीने है ये आपको एक किस्त देनी पड़ेगी महीने महीने 17,513 इसमें। तो 3 तरीके से रिपेमेंट कर सकते हो। ईएमआई बेस्ड वाले में जिसमें आप महीने महीने ईएमआई दो, बुलेट रिपेमेंट जिसमें टोटल पेमेंट जो है एक साथ वापस करनी रहती है, और तीसरा मेथड जिसमें आपको इंटरेस्ट हर महीने देना और प्रिंसिपल लोन अमाउंट टेन्योर खत्म होने से पहले वापस करना। तो 3 टाइप से रिपेमेंट आप कर सकते हो पीएनबी बैंक में। पीएनबी बैंक में नहीं, ज्यादातर जो बैंक हैं उनमें इन्हीं 3 तरीके से जो है रिपेमेंट आपसे कराई जाती है। तो इस तरीके से आप इस गोल्ड लोन के माई कैलकुलेटर में डिटेल में अपना ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट, इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के जो है आप पे एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी वो आप देख सकते हो और लोन के ऑफर वगैरह जाने तो भी आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप गोल्ड लोन के बारे में डिटेल में आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।